हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और दिल्ली तक के सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों का सफर चलता रहेगा। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप दिल्ली तक पर यूं ही देखते रहेंगे। और अब खबर बता देते हैं आपको आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल 31 दिसंबर 2023 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो 2 बैठकों में शामिल हुए। जो आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उन दोनों में बहुत कुछ कहा गया है। 31 दिसंबर को हुई इस बैठक में अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इन दोनों ही बैठकों में आपको बता दें भगवंत मान मौजूद रहे और उनके अलावा पार्टी के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं संदीप पाठक, वो भी मौजूद थे और पार्टी के कई पदाधिकारी थे। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी शामिल हुए। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन दोनों ही बैठकों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से कई अहम बातें पार्टी के नेताओं को कही गई, कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को निर्देश दिए गए। और ये जो बड़ी बातें हैं वो उनके जरिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर कही गई। लेकिन फिलहाल जो यहाँ हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों ही बैठकों में क्या बातें रखी। और सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं बल्कि लोकसभा चुनावों के बाद जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या एजेंडा रहेगा और पार्टी कैसे मजबूत हो अलग अलग राज्यों में, इसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में कई सारे निर्देश दिए हैं। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अरविंद केजरीवाल की ओर से क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और 12वीं नेशनल काउंसिल की बैठक में केजरीवाल ने आगामी लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए। पार्टी का संगठन बनाने के लिए सबको अपने अपने राज्य में मेहनत करनी होगी। बिना संगठन के चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमें सीट शेयरिंग में जो सीटें मिलेंगी उन सभी सीटों पर हमें अच्छे से चुनाव लड़ना है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम वो सारी सीटें जीतें। जिन राज्यों में आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रही होगी उन राज्यों में पार्टी के वॉलंटियर्स जहां चुनाव लड़ेंगे वहां आकर मदद करेंगे। लोकसभा चुनावों के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हमारे लिए सबसे बड़ा चुनाव होगा। यहाँ पार्टी सरकार बनाने के इरादे से हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पूरी ताकत झोंकेगी। तो अरविंद केजरीवाल की ओर से ये साफ कहा गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जो सीटें उन्हें मिलेंगी वहां वहां पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है और प्रयास यही होना चाहिए कि वो सीटें जीत जाएं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि लोकसभा चुनावों के बाद जो सबसे बड़े विधानसभा चुनाव हैं वो हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे और यहाँ पार्टी सरकार बनाने के इरादे से चुनाव लड़ेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अलग अलग राज्यों में जहां जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी का जो संगठन है उसको राज्यों में मजबूत किया जाए। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की ओर से आपको बता दें ये भी कहा गया है कि राज्यों के अंदर पार्टी को मजबूत करने की तो एक बड़ी जिम्मेदारी है ही, लेकिन जहां जहां लोकसभा चुनाव होंगे और वहां पार्टी नहीं लड़ रही होगी तो वहां के वॉलंटियर्स जो है जहां पार्टी चुनाव लड़ रही होगी वहां जाकर मदद करेंगे। तो पूरी तरीके से प्लान चुनावों को लेकर बनाया गया है और अरविंद केजरीवाल की ओर से साफ तौर पर पार्टी के बड़े नेताओं को, पदाधिकारियों को, वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को निर्देश भी दिए गए हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव कैसे लड़ने हैं, कैसे जीतने के लिए मेहनत करनी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी को अलग अलग राज्यों में और मजबूत करना है और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे वहां पर भी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ना है। फिलहाल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ओर से जो आम आदमी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, उन दोनों में बहुत कुछ कहा गया है। वो तमाम बातें आप दिल्ली तक पर देख पाएंगे। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए दिल्ली तक के साथ जुड़े रहें।